गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमारे लास्ट दो वीडियोस हो चुके हैं। क्लास 11 का जो हम सेट चैप्टर कर रहे थे, उसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो किया था, जिसमें हम सेट होता क्या है उसके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने 1.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल क्वेश्चन किए थे। और अब जो हमारा वीडियो है, इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चंस जो दिए हैं उसे सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम उसको देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। मीन्स यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें इनको पढ़ के बताना है कि ये सेट है कि नहीं है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। अब ऐसे कितने मंथ हैं, ऐसे कितने मंथ हैं ईयर में, ऐसे कितने मंथ है ईयर में जिनकी स्टार्टिंग किससे, जनवरी मतलब सॉरी जे से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम उनको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और उनके नेम क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा, जनवरी है एक। ठीक है। और एक हमको मिलेगा जून। और थर्ड वन हमारे पास में क्या है, जुलाई। ठीक है ना। अगर आप, जैसा मैंने आपको बताया था, सेट होता क्या है, सेट एक वेल डिफाइंड क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो मतलब जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करे। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि आप ऐसे महीनों के नाम बताएं एक साल के अंदर जो आते हैं जिनका स्टार्टिंग जे से होती है, तो वो यही तीन बताएंगे, जनवरी, जून एंड जुलाई। ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या है, जो फर्स्ट वाला होगा आपका, ये सेट है। तो आप इसको बोल सकते हो, यस इट इज अ सेट। ठीक है ना। आप इसको सेट बोल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हमें बताना है कि ऐसे कोई 10 राइटर के नाम बताने हैं जो बहुत टैलेंटेड है। ठीक है ना, टैलेंटेड है और राइटर है। तो यार देखो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कोई जिस पर्सन, वैसे मैंने लिया 2 पर्सन, 2 लोग हैं, वो लोग राइटर के नेम बता रहे हैं। बट जरूरी थोड़ी ना है कि दोनों जो राइटर के नेम बताएं सेम बताएं। किसी के अकॉर्डिंग कोई दूसरा हो सकता है कि ये राइटर उससे ज्यादा बेस्ट है। तो अगर किसी के पर्सन टू पर्सन कोई चीज वेरी करेगी तो वो सेट नहीं होगा। तो सेकेंड वाला सेट नहीं होगा, है ना। तो आप इसका आंसर क्या दोगे, नॉट अ सेट। ये क्या हो जाएगा, नॉट अ सेट। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में हमको, मतलब जो जो बोला जाए तो जितने भी पूरी दुनिया में हमें क्या करने हैं, 11 लोगों की बेस्ट क्रिकेट टीम बनानी है। तो ये पर्सन टू पर्सन, फॉर एग्जांपल यहाँ भी हम 2 लोगों को ले रहे हैं और दोनों लोग अपनी टीम बनाएंगे। ठीक है ना, कि प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो दोनों, जरूरी थोड़ी ना है कि दोनों पर्सन के जो प्लेयर्स होंगे वो सेम हो। अगर सेम नहीं हो रहे हैं तो ये भी सेट नहीं होगा। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, नॉट आ सेट। ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नॉट आ सेट। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। ठीक है ना। आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन करना है। तो देखो, एक क्लास है, हमको पता है कि हमारी क्लास में 20 बॉयज हैं या 40 बॉयज हैं, तो उनका कलेक्शन करना है। तो सबके अकॉर्डिंग वो कलेक्शन 20 ही रहेगा, क्योंकि वहां पे 20 बॉयज है। वहां पे ये नहीं है कि आप उसी क्लास के हो और आप बोल रहे हो नहीं 90 बॉयज है और कोई बोल रहा है नहीं 20 बॉयज है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, सबको पता है कि वहां पे 20 है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेट, क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं, तो आप उसका सेट बना सकते हो। तो ये क्या होगा, सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, उसके पहले मैं इसको रेज कर लूं जितना कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। हमको ऐसे ऐसे नंबर्स का कलेक्शन करना है जो क्या होते हैं, ले क्या है, नेचुरल नंबर है बट लेस देन क्या है, 100 है। तो ये कलेक्शन हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको एक लिमिट दी हुई है कि 100 से कम नंबर्स का, कम नंबर्स का जो कम नेच मतलब 100 से कम है और वो नेचुरल नंबर्स है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 1 2 3 4 अप टू, जैसे आपके पास में है 99, एंड क्या आ जाएगा लास्ट में, लेस देन 100 बोला तो आप इसमें 100 को काउंट नहीं करोगे, 99 तक आप जाओगे। ठीक है ना। तो ये सबके अकॉर्डिंग अगर आप किसी से भी पूछोगे तो वो यही बोलेगा, 1 to 99 लेस देन 100 आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना। क्योंकि ये भी, अब अगर ये पॉसिबल है सबके लिए, सबके अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आप कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नोवेल्स लिखी हैं, ठीक है ना,
उनका कलेक्शन करना है। तो हमको तो पता है राइटर एक है और जितनी नॉवेल्स उन्होंने लिखी हुई है वो सारी नॉवेल्स को आप ले लो, आप उनका सेट बना दो, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट है। ये क्या है, सेट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, आपके कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, फॉर एग्जांपल आपके पास में चैप्टर नंबर 1 है या चैप्टर नंबर 2 है, आपकी कोई इंग्लिश की बुक ले रहे हैं। इंग्लिश की बुक में आपके पास में चैप्टर नंबर 1 है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सेट बनाना है, तो आप उसको काउंट कर पाओगे, और आप किसी दूसरे पर्सन को भी दोगे तो वो भी काउंट कर पाएगा, वो सबके आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, इसलिए क्या होगा, सेट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड की अगर बर्ड की अगर बात करना है, तो आप देखिए बर्ड टू बर्ड क्या है, ये चेंज होता रहेगा, है ना। क्या कुछ लोगों के लिए, फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, हमारे इंडिया में कोई दूसरा डेंजर है या वो, और ऐसा हो सकता है कि कोई कोई दूसरा कंट्री है और वहां पे वो एनिमल नहीं पाया जाता या नहीं होता, तो वहां के लिए कोई दूसरा डेंजर एनिमल हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा यहाँ पर, नॉट आ सेट आएगा, ठीक है ना, नॉट आ सेट। ओके। देन अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड जहां से चालू हो रहा है उसमें क्या लिखा है, लेट आपके पास में एक सेट ए है और उसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, सेट मतलब रोस्टर फॉर्म में जो आपका सेट है 1 2 3 4 5 एंड अप टू 6। इंसर्ट द सिंबल बिलोंग्स टू का सिंबल आपको इंसर्ट करना है, और यहाँ पे जो ये सिंबल बना हुआ है एक्चुअली में ये क्या है, ये नॉट बिलोंग्स टू है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं है, मतलब नॉट आ बिलोंग्स टू, ठीक है ना, ये क्या है, बिलोंग्स टू है और नॉट बिलोंग्स टू इन द स्पेस। अब देखिए जो आपके पास में ये सेट दिया हुआ है, क्या इस सेट में क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 5 दिया हुआ है और सेट ए है, तो क्या आपके पास में जो ये रोस्टर फॉर्म लिखा है क्या इसके अंदर 5 है, हाँ 5 है। अगर 5 है तो 5 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। अब इसी में देखिए जो आपके पास में ये रोस्टर फॉर्म दिया हुआ, क्या इसमें 8 है, 8 नहीं है, तो क्या बोलोगे आप, 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या इसमें एक्चुअली में ये ओ नहीं है, ये जीरो है, तो जीरो बिलोंग्स टू ए क्या इस सेट में है, क्या नहीं है, तो क्या बोलोगे आप, जीरो नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 है क्या उसमें, हाँ 4 है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 है क्या उसमें, हाँ 2 है, तो 2 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। क्या आपके पास में इस सेट में कहीं पर 10 है, 10 तो नहीं दिख रहा हमें, तो ये क्या हो जाएगा, 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, हमें करना कैसे है, बहुत ही इजी चैप्टर है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिफोर दैट वी हैव टू रब दीज ऑल, जस्ट वेट अ मिनट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट हो रहा है और इस क्वेश्चन में है क्या क्या वो देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द, देखिए जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है ये क्या है, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है और आपको इसका सेट मतलब लिखना है बट रोस्टर फॉर्म में लेकर आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में एक सेट ए है और इस सेट ए के अंदर एक वैल्यू एक्स है, जहां पर जो एक्स है ना, एक्स क्या है, एक इंटीजर है, एक्स क्या है, इंटीजर है, और एक्स है वो लेस देन, एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है और लेस देन 7 है। मीन्स आपको ऐसे नंबर का सेट बनाना है कि जो कि क्या हो, -3 के इक्वल या उससे छोटे हो, ठीक है ना, -3 के बराबर हो या उससे कम हो, ठीक है, और 7 से छोटे होने चाहिए, इसका सेट बनाना। तो आप ले लीजिए सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए इज इक्वल टू -3 आ जाएगा उसमें, -3 -2 -1 0 एंड 1 2, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, 3 4 5 6।
इनका बन जाएगा सेट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, बी एक सेट है जहां पर एक्स एक नंबर है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और लेकिन वो नंबर जो है वो क्या है, एक्स सिक्स से कम है। तो यहाँ पर बी आपके पास में एक सेट है। ठीक है। जहां पर आपको नंबर्स लिखने हैं लेस देन वन, बट दे ऑल आर नेचुरल नंबर, मीन्स वन आ जाएगा, टू, थ्री, फोर, फाइव। ओके। सिक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उसमें लिखा हुआ है लेस देन सिक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे एक सेट सी दिया हुआ है वेयर एक्स इज टू डिजिट नेचुरल नंबर, जहां पर एक्स क्या है, टू डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज एट। मतलब टू डिजिट के नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, बट उन दोनों का जब हम सम करें तो क्या आएगा, एट आएगा। तो मैं ले ले रहा हूँ यहाँ पे सेट सी। अब यहाँ पर देखो, अगर हम लेते हैं वन और सेवन, वन और सेवन इन दोनों को ऐड करेंगे तो एट आएगा। ठीक है। और अब टू एंड सिक्स, फाइव, थ्री एंड फाइव, फोर एंड फोर। ओके। फाइव एंड थ्री, सिक्स, टू, सेवन, वन एंड एट, जीरो। आप जो ये देखिए जितने भी नंबर्स है सब टू डिजिट के नंबर्स हैं, और इन सबको आप अगर ऐड करोगे तो आपको सम जो मिलेगा वो एट मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं, जहां पे एक सेट दिया हुआ है डी, एक्स जो उसमें एक वैल्यू है एक्स, जहां पर जो एक्स है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है विच इज डिवाइजर ऑफ 60, विच इज डिवाइजर ऑफ 60, मतलब ऐसे नंबर्स को अब बताना है, ऐसे नंबर्स का सेट बनाना है जो कि 60 को प्रॉपरली डिवाइड कर दे, बट दे आर प्राइम नंबर, मतलब दे शुड बी प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर ही होने चाहिए। ठीक है। तो अगर देखें टू एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे मैं एक सेट डी ले ले रहा हूँ रोस्टर फॉर्म में। टू एक प्राइम नंबर है जिसको टू से अगर 60 को डिवाइड करो तो प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा। ओके। थ्री एक प्राइम नंबर है, जब थ्री से 60 को डिवाइड करो तो प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। एंड फाइव इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो अगर आप फाइव से भी 60 को डिवाइड करो प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा। बट इसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे वो 60 को डिवाइड करेंगे, बट दे आर नॉट अ प्राइम नंबर, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है ना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है सेट ई, यहाँ पे एक ई दिया हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है इसमें हमको सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेट ई कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको हमें सेट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो टी है, टी हमने ले लिया, तो टी यहाँ से हम कट कर दे रहे हैं, एंड आर, आर आपका हो गया, टी कट कर देते हैं और आर कट कर दे रहे हैं। ठीक है। और कहीं तो आर नहीं है इसमें, नहीं। फिर इसके बाद क्या है, आई है। ओके, देन कट आई, आई एक ही है यहाँ पे, देन जी। ओके, कट जी, ओ, ओ। फिर यहाँ पर आपके पास में क्या है, एम है, एन है सॉरी, और फिर यहाँ पर एम है, देन ई है, एंड देन वाई है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर आपके पास में कोई वर्ड लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे टेग्नोमेट्री लिखा हुआ है, इस टेग्नोमेट्री में टी देखो आप टू टाइम्स आ रहा है, लेकिन जब आप सेट के अंदर लिखोगे तो सेट को टू टाइम्स नहीं लिखना है, ओनली वन टाइम्स आपको सेट के अंदर उसको इंक्लूड करना है। ठीक है ना। और जब भी हम सेट बनाएंगे किसी भी चीज का, तो सेट को आप करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, और सेपरेटेड बाय कॉमा रहेगा, सेपरेटेड बाय कॉमा रहेगा। ठीक है ना। और इसके अंदर जो भी नंबर्स लिखे होते हैं उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, जैसे यहाँ पे TRIGON TE, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे एक एफ सेट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है बेटर हमें इसको लिखना है सेट के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एफ ले लूंगा, एफ इज इक्वल टू, हमको इसको सेट के अंदर लिखना है, तो सबसे पहला काम क्या लगाना है, करली ब्रैकेट लगाना है। फिर आप लोगे बी, बी आ गया ब्रैक कॉमा, देन ई। ओके, कट दिस, डबल बार ई है तो ई को कट कर दो। फिर यहाँ पर क्या आएगा, टी आ जाएगा और आर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करना था। तो आई होप आपको ये सारा को समझ में आया होगा। ठीक है। और अगर आपको ये सारी चीजें लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लिया करिए, क्योंकि मैं आपको अगर वीडियो वीडियो में लिखने का टाइम ही दूंगा तो फिर टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे सारे सॉल्व कर लिए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ होगा हमारा।
ओके। अब यहाँ पर अभी हमने जो क्वेश्चन इसके पहले सॉल्व किया ना, उसमें क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ था और सेट बिल्डर फॉर्म से हम जा रहे थे किसमें, रोस्टर फॉर्म में। किसमें जा रहे थे, रोस्टर फॉर्म में जा रहे थे। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब ना रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 3, 6, 9 एंड 12 दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर दिया हुआ है। तो मैं इसको बोल दे रहा हूँ, मेरे पास में एक सेट ए है, ठीक है ना, इसको हम सेट ए मान ले रहे हैं। तो आप इसमें देखिए 3 3 मीन्स क्या है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक्स इज अ नंबर, एक्स इज अ नंबर वेयर एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3n, क्या, 3n, ठीक है। वेयर वेयर n n is a natural number, n is a natural number less than or equal to 4, लेस देन और इक्वल टू 4। अब ये कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने क्या लिखा है, x=3n। अगर आप n की प्लेस पे, अगर आप n की प्लेस पर 1 रखेंगे मीन्स 3 × 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आप x की प्लेस पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। x= आप 3 रखो तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x= आप इधर पे रखोगे क्या, 4, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और हमने इसका सेट बिल्डर फॉर्म बना दिया। एक्स आपने एक नंबर लिया जहां पर एक्स के इक्वल है किसके, 3n के, और जो n है वो क्या है, n एक नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन और इक्वल टू 4 है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म बन गया, ठीक है। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, तो सारे क्वेश्चंस अगर मैं कराऊंगा तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। नहीं बनते हैं तो फिर मैं जब एक कंबाइंड वीडियो बनेगा तो उसमें ये सारे क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम उसमें देखें, अगर हम उसमें देखते हैं ना, तो आप देखिए वहां पे कुछ डिफरेंस है क्या, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है एंड 32 है। तो मैं इसको बोल दे रहा हूँ सेट ए हमारे पास में है, सेट ए हमारे पास में है। और जहां पर x इज अ नंबर, जहां पर एक x है और x इज इक्वल टू है किसके, x इज इक्वल टू है 2n, 2n, वेयर वेयर n is a natural number, n is a natural number, n is a natural number equal to equal to 5, इक्वल टू 5 क्यों, अब ये कैसे पॉसिबल होगा, हाउ इट इज पॉसिबल। देखो अगर हम n की प्लेस पे 1 रखें तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। n की प्लेस पे 2 रखो तो कितना आएगा, 4 आएगा। n की प्लेस पर थीटा रखें तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना। n की प्लेस पर अगर हम रखते हैं 4, तो आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और n की प्लेस पर आप 5 रखो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 32 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म को बना सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं हम। ये भी सेम है, सेम एज जैसा हमने देखा 2 के लिए वैसा ही इसके लिए हुए। बट इधर पर है क्या चीज, यहाँ पर दिया हुआ है 5, तो मैं बोल दे रहा हूँ सेट ए है यहाँ पर, ठीक है ना। एक्स इज अ नंबर वेयर एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल है, एक्स एक्स इज इक्वल, एक्स आ जा रहा है, एक्स इज इक्वल टू 5n, 5n, वेयर वेयर n is a n is a natural number, n is a natural number, n is a natural number। अब ये कैसे होगा, n की प्लेस पर 1 रखो कितना आएगा, 5 आएगा। n की प्लेस पर 2 रखोगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है ना, 25 आ जाएगा। n पावर 3 करोगे कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। एंड n पावर
मीन्स 5 पावर 4 करोड़ कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। बहुत इजी चैप्टर है ये सेट, ठीक है। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। 4 and 5 इज योर होमवर्क। 4 और 5 आपका होमवर्क है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है। ओके, अब इसमें देखिए है क्या, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमें ना इसमें सेट का एलिमेंट बनाने हैं और इसको नेम बताना है। देखिए, x is a odd natural number, x is a odd natural number, odd natural number मीन्स अगर हम बोलें तो ये कौन सा सेट होगा, ये कौन सा सेट होगा आपका, ये रोस्टर। हाँ, जब हम इसका एलिमेंट्स बना रहे हैं, एलिमेंट्स लिख रहे हैं, जैसे मैं एक ऑड नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, 1, 3 and 5, 7, ठीक है ना। ये सब क्या है आपके, ये सब क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स है। और ये फॉर्म आपका कौन सा होगा, रोस्टर फॉर्म होगा। और जो फॉर्म दिया हुआ है वो कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म है। जो फॉर्म दिया हुआ है वो कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म है। और जो फॉर्म हमने बनाया वो कौन सा फॉर्म है, वो आपका रोस्टर फॉर्म है, ठीक है ना। वो आपका कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका दिया हुआ फॉर्म वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। और हमको बनाना जो फॉर्म है वो कौन सा है, रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, -1/2, x इज लेस देन -1/2, x इज ग्रेटर देन -1/2, और लेस देन 9/2, 9/2, लेस देन 9/2। मीन्स ये होगा क्या, अगर हम 1/2 से बड़ा चाहिए, मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1/2 से बड़ा है क्या, 0 है, ठीक है ना। फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 3। अगर आप 9 की प्लेस पे है जहाँ पे 9/2 लिखा हुआ है, अगर आप उसको 8/2 कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमने बनाया वो क्या है, रोस्टर फॉर्म है। और जो दिया हुआ है वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। तो ये था। एंड ये 3 जो क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क में है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। नाउ कम टू माय क्वेश्चन नंबर सेकंड, मींस अब हम इसके बाद के क्वेश्चन में चलते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पर हमको मैच करना है 1, 2, 3 and 6, 1, 2, 3 and 6 कहाँ पर है, ठीक है ना। तो x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, x नेचुरल नंबर है और 6 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं तो ये नंबर है 2 and 3, 2 and 3। तो x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, मतलब 2 प्राइम नंबर है और 6 को डिवाइड करते हैं तो ये है। और मैथमेटिक्स का आपको दिख ही रहा है, 1, 2, 3, 5, 7 and 9, 1, 2, 3, 5, 7 and 9। ये आपको यहाँ पर x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप इसको कंप्लीट करिए। ये पूरा चैप्टर इस यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा और आगे के जितने भी पूरा बुक के जितने चैप्टर्स है उसके लिए अपडेट आपको मिलता रहेगा। वैसे कराएंगे तो हम पूरा ही, ठीक है ना, इस ईयर के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, विद इन अ 4 to 5 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू एंड प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू।